स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुड स्टडी में। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि अंतिम 25 वर्षों में जो साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस टाइप के सेशन डेली 4 बजे शाम को चलते हैं, तो शाम को 4 बजे आप लोग डेली आ जाइएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी। दोस्तों, फल 2 प्रकार के होते हैं। कौन सब? एक होता है असली फल अर्थात सत्य फल, और दूसरा होता है असत्य फल। सत्य फल क्या होता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। सत्य फल ऐसे फल होते हैं जो अंडाशय से बनते हैं, और असत्य फल क्या होता है दोस्तों? असत्य फल ऐसे फल होते हैं जो अंडाशय से तो बनता ही है, और साथ में क्या होता है कि उसमें पुष्प के अन्य भाग भी सहायक होते हैं, तो वो होता है असत्य फल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। काजू क्या है? एक असत्य फल है, और आम, केला, लीची ये तीनों जो है ये सत्य फल है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कहा गया है बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? ऑप्शन ए कोशिका अंतःस्फोट, ऑप्शन बी कोशिका अधिकता, ऑप्शन सी कोशिका विभाजन, और ऑप्शन नंबर डी कोशिका विस्फोट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका विभाजन। दोस्तों, बहुकोशिकीय जीव जो हैं ये सब कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन से पादप मरुस्थल के जल दाब स्थिति में विकसित होता है? ऑप्शन ए जीरोफाइट, ऑप्शन बी हीलियोफाइट, ऑप्शन सी एपीफाइट, और ऑप्शन नंबर डी सीलियोफाइट। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जीरोफाइट। जीरोफाइट पौधे जो हैं ये मरुस्थल के जलदाब स्थिति में विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। कहा गया है चट्टानी स्तर पर लाइकेन के विकास को क्या कहते हैं? टेरिकोलस, कोर्टिकोलस, सेक्सिकोलस और लिग्निकोलस। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सेक्सिकोलस। दोस्तों, चट्टानी स्तर पर जो लाइकेन विकसित होता है उसे सेक्सिकोलस कहते हैं, और ए में दे रखा है टेरिकोलस। ये क्या होता है? जब लाइकेन क्या होता है कि किसी स्थल पे विकसित होते हैं, जमीन पर विकसित होते हैं, तो उसे कहते हैं टेरिकोलस। कोर्टिकोलस क्या होता है? जब लाइकेन किसी पौधे के ऊपर विकसित होते हैं तो वो होता है कोर्टिकोलस, और सेक्सिकोलस हो गया जो चट्टानी स्तर पर विकसित होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, जैविक और अजैविक। दोस्तों, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले दिन वो टॉपिक यहाँ पर हम लेकर आएंगे। यदि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे ज़रूर आ जाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है दोस्तों वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी ये होता क्या है? दोस्तों, हिमिंग बर्ड को ही गुंजन पक्षी कहा जाता है, और ये पक्षी भारत में नहीं पाया जाता है। तो फिर पाया कहाँ जाता है? ये अमेरिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं? प्राणियों के वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं?
सही आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा। दोस्तों, लैटिन भाषा में प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं। आप सभी को ये बताना है कि आदमी का वैज्ञानिक नाम क्या है। लास्ट में मैं आप सभी से 2 क्वेश्चन भी करूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो कितने डिग्री सेल्सियस के बाद उसका आयतन जो है ये बढ़ने लगता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 66 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, उसका आयतन बढ़ने लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाते हैं। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -40 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं। इसी तरह के डेली वीडियो देखने के लिए इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन ए निम्न दाब, ऑप्शन बी निम्न घनत्व, ऑप्शन सी उच्च दाब और ऑप्शन नंबर डी उच्च घनत्व। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी निम्न घनत्व। निम्न घनत्व के कारण क्या होता है, बादल जो है ये वायुमंडल में तैरने लगते हैं। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। कहा गया है गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। गैस फ्लेम होता क्या है, गैस फ्लेम का अर्थ होता है ज्वाला। ऑप्शन ए ब्लू जोन, ऑप्शन बी ब्लैक जोन, ऑप्शन सी लुमिनस जोन और ऑप्शन नंबर डी येलो जोन। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ब्लैक जोन। गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को ब्लैक जोन कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए स्नेहक कहलाते हैं, ऑप्शन बी आसंजक कहलाते हैं, ऑप्शन सी चिपचिपा कहलाते हैं और ऑप्शन नंबर डी अति नियामक कहलाते हैं। क्या हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए स्नेहक। ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं वो स्नेहक कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी Cu, ऑप्शन सी CO और ऑप्शन नंबर डी KO। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी CO। कोबाल्ट का रासायनिक सूत्र होता है CO। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। दोस्तों फ्लोरीन जो है ये सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन। दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। एक बार फिर से यदि आप अंतिम 25 ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे गए क्वेश्चन देखना चाहते हैं
तो रोज़ शाम 4 बजे इस चैनल गुड स्टडी पर ज़रूर आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का रूप नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमाटाइट। दोस्तों हेमाटाइट जो है ये लोहे का रूप होता है। किसका रूप? लोहे का रूप होता है। बाकी के 3 जो हैं ये कार्बन का रूप होता है। अगला क्वेश्चन, सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 0%। सीसा पेंसिल में सीसा 0% होता है। ये जो सीसा पेंसिल होता है ये बनता कैसे है? ग्रेफाइट में मोम को मिला करके सीसा पेंसिल बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं सेशन आप सभी को पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए फिनोल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी गंधक के अम्ल और ऑप्शन नंबर डी फॉर्मिक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिनोल। फिनोल को कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो है ये नारियल में खाने योग्य भाग होता है। चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कितने ईस्वी में किया था? ऑप्शन ए 1873 ईस्वी, ऑप्शन बी 1749 ईस्वी, ऑप्शन सी 1903 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1793 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1749 ईस्वी। पहली बात कि त्वरित चालक का आविष्कार किया किसने था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कितने ईस्वी में? 1749 ईस्वी में। यदि आप एसएससी के प्रीवियस ईयर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर जीके पढ़ना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं या फिर ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो सभी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप वो सब देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन पे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? पहला क्वेश्चन कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन प्राणियों का वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखा जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।